अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ड्रामा से कभी तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रुबाब के डैड जिन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है कि अदील कारोबार नहीं कर रहा बल्कि कारोबार के नाम पे हेरा फेरी कर रहा है। वो अदील पर नज़र तो रखना शुरू हो ही चुके हैं और वो इसे रंगे हाथों रुबाब के सामने पकड़ेंगे। एक तरफ अदील नताशा के साथ मिलकर रुबाब को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, यानी वो नताशा के साथ अफेयर चला रहा है। रुबाब को इस चीज़ की खबर नहीं। दूसरी जानब उसके डैड काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि अदील कितना बड़ा धोखा दे रहा है और रुबाब यही समझती है कि वो उससे मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि उसको पाने के लिए मेरे साथ लड़ती रही। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो शख्स इस हद तक घटिया निकलेगा। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आना है जब उसके डैड रुबाब के सामने रंगे हाथों दिल को पकड़ेंगे। रुबाब तो दंग रह जाती है। वो अपने डैड से कहती है, डैड आप बिल्कुल सही कहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगी नहीं। और जब रुबाब को हकीकत मालूम हो जाती है तो वो बदला लेना चाहती है अदील से। रुबाब वापस आ जाती है। उधर अदील अपने माँ बाप से कहता है कि आप लोग यहाँ पर अकेले रह रहकर थक चुके हैं, मैं आप लोगों को लेकर रुबाब के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। उसके बाबा तो साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें मज़ीद जलील मत करवाओ अपने साथ, लेकिन उसकी लालची माँ कहती है कि इतने बड़े बंगले में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन भी रहेंगे। आप एक बार तो चलिए ना वहाँ पर, आपका बेटा कितना इसरार कर रहा है। उसके बाबा जो कि इंतहाई गैरतमंद इंसान हैं, इससे भी सूरत में वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने बेटे और अपनी लालची बीवी की वजह से उन्हें भी वहाँ पर जलील होना पड़ेगा, क्योंकि उधर रुबाब आ चुकी है। जब अदील अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है, उसके बाबा तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि किसी के घर को किस तरह ये अपना बनाकर बता रहा है। हालांकि ये सारा कुछ तो रुबाब का है, लेकिन उनकी बीवी यही कहती है कि आप इस तरह की बातें क्यों सोचते हैं, जो रुबाब का है वो अदील का भी तो है ना। यहाँ से तो ड्रामा गर्मा गर्मी का शिकार हो जाता है। जब रुबाब वहाँ पर आती है, वो कहती है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की। उसके माँ बाप कहते हैं कि क्या हो गया रुबाब, तुमने खुद ही तो कहा था ना अदील से कि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो फिर तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। रुबाब कहते कि मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, ये मेरी इजाज़त के बगैर आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती इस तरह के मिडिल क्लास लोगों को मैं अपने घर में एक सेकंड भी टिकने दूँ। अदील दंग रह जाता है। वो कहता है कि रुबाब इनफ, तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा और अब तुम हद पार कर रही हो। रुबाब कहते हैं जो तुमने हद पार की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरी तो सारी हदें तुम्हें साफ नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर तो अदील के पसीने छूट जाएंगे कि उसकी हकीकत उसके बाबा के सामने भी आ जाएगी। रुबाब उसके बाबा को बता देती है, आपका ये बेटा इंतहाई घटिया इंसान है। पहले इसने शर्जीना को छोड़कर मुझसे शादी की मेरे पैसे की खातर, लेकिन अब मुझे छोड़कर मेरी दौलत की तरफ हो रहा है, लेकिन इसकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। और दूसरी जानब नताशा के साथ इसका अफेयर चल रहा है। इस कदर घटिया शख्स के साथ मैं ज़िंदगी गुजारना तो दूर की बात है, एक पल भी रहना बर्दाश्त न करूं। प्लीज़ अपने लालची बेटे को लेकर यहाँ से अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाइए। ये ना हो कि मैं आपको धक्के दे के यहाँ से निकाल लूँ। आई होप सो व्यूअर्स आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल AR ड्रामा रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।